नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नैक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद के नवीनतम सुधारों के बारे में, जो कि नैक से संबंधित है। 8 फरवरी 2025 को जारी प्रेस नोट में नैक के 2 नई प्रणालियों को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो कि बाइनरी प्रत्ययन प्रणाली, जिसे बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम कहते हैं, और परिपक्वता आधारित ग्रेडिंग सिस्टम या ग्रेडिंग प्रणाली, जिसे हम लोग मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग लेवल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले कि लेटेस्ट नैक रिफॉर्म्स एंड एक्रेडिटेशन प्रोसेस चेंजेस जो 2025 में क्या हुए हैं, जिसे हम लोग नैक के नवीनतम सुधार एवं प्रत्ययन प्रक्रिया में बदलाव 2025 में क्या आए हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि व्हाई वेयर दीज चेंजेस इंट्रोड्यूस इन नैक। तो नैक में ये बदलाव क्यों किए गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में सीबीआई जांच के कारण नैक की मूल्यांकन प्रक्रिया के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठे थे। पारदर्शिता बढ़ाने के और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये सुधार किए गए हैं, और ये प्रणाली जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि एनईपी 2020 के अनुरूप होगी, इसी को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। और इसके मुख्य अगर कारण देखा जाए तो ज्यादातर आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार और गलत मूल्यांकन पर रोक लगाना, ये सबसे मुख्य कारण इस चेंजेस का है। अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए, और उच्च शिक्षणों की गुणवत्ता सुधार के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कार्यवाही करने के लिए इस नैक में बदलाव किए गए हैं। और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस में अगर आप देखेंगे तो बहुत दिन से हम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो नैक ने अभी डिक्लेयर किया है कि बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम जो है वो अप्रैल मई 2025 से वो शुरू कर रहे। उसके पहले जो कि 2025 के बाद जो मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग एक्रेडिटेशन का निर्माण या उसका MBGL का शुरुआत की जाएगी, जो कि 2025 के बाद होगी। उसके पहले अप्रैल में से बाइनरी एक्रेडिटेशन प्रोसेस की जाए। ये पिछली प्रणाली में क्या क्या समस्या थे ये भी जानना हमें जरूरी है। जो कि पुरानी नैक प्रणाली के देखा जाए तो पीयर रिव्यूड सिस्टम था, और ये पीयर रिव्यूड सिस्टम में बहुत बड़ी पारदर्शिता की कमी हमें दिखाई देती थी। कुछ विश्वविद्यालय ने गलत तरीके से उच्च ग्रेड भी प्राप्त किए गए हमें दिखाई देने लगे, और सीबीआई की जांच में पाया गया है कि कुछ मूल्यांकनकर्ता रिश्वत भी ले रहे हैं। तो इसलिए नैक ने क्या एक्शन टेकन किया है, तो उन्होंने सबसे पहले तो गलत मूल्यांकन का की जोखिम उन्होंने ली है। कैंसलेशन, जो एक्रेडिटेशन जो भी यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व है उनका एक्रेडिटेशन कैंसिल किया है। जो भी वो सीबीआई की जांच में जांच में पाए गए जो 7 पीयर टीम मेंबर जो है उनके ऊपर लाइफ टाइम जो कि नैक प्रक्रिया प्रोसेस से उन्हें दूर ढकेला गया है। और जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस उन्होंने असेसमेंट किया है उसका रीअसेसमेंट करने के लिए या रिव्यू करने के लिए डिसीजंस इस जगह पे लिया गया है। तो ये इशू जो है वो प्रीवियस सिस्टम्स में दिखाई देते थे। अभी हम लोग देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ द बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम, जो कि अप्रैल में से शुरू हो रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम या बाइनरी प्रत्ययन प्रणाली क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो जो भी संस्थाएं हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि अमुकृत या एक्रीडेटेड जिसे बोलते हैं, और अनमुकृत यानी नॉट एग्रीगेटेड। मतलब यहाँ से ये जानना जरूरी है कि अभी पहले जो ग्रेड दी जाती थी A++, B++, तो ये ग्रेडेशन सिस्टम को रिजेक्ट करके सिर्फ अभी कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो 2 ही चीजों के लिए एक्रीगेटेड और नॉन एक्रीगेटेड, तो ये 2 ही तरह से मूल्यांकन होगा। फीचर्स देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगा, निष्पक्ष और सरल तरीके से यह मूल्यांकन होने वाला है। जो भी एलिमिनेटेड सब्जेक्टिव ग्रेडिंग एंड रैंकिंग जो थी वो डिलीट की गई, उसको दूर ढकेला गया। और इनकरेजिंग न्यू इंस्टीट्यूशन टू पार्टिसिपेट, मतलब ज्यादा से ज्यादा नई संस्थानों के लिए प्रक्रिया के लिए आसान करने के लिए प्रयास इस बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम के द्वारा किया गया। ये ध्यान में रखना होगा कि इससे एक सबसे बड़ा जो बाइनरी सिस्टम में
बदलाव जो आया है उसमें ग्रेड नहीं होंगे, केवल मान्यता दी जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट गौर करने वाली बात है, जो कि नैक का बहुत ही बड़ा स्टेप्स माना गया है। अभी हम लोग देखते हैं कि इस बाइनरी जो एक्रेडिटेशन सिस्टम जो आएगी, तो इसके लाभ क्या है। तो सबसे पहले जो लाभ ये है कि देखो, इस बाइनरी प्रणाली के कारण मूल्यांकन तेज और पारदर्शक होने वाला है। छोटे और ग्रामीण संस्थानों को के लिए ये आसान होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। रिसोर्सेस ग्रामीण जीवन में नहीं रहते, बहुत सारी उनको भागदौड़ करनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा कि छोटे और ग्रामीण संस्थानों के लिए ये बाइनरी एक्रेडिटेशन प्रोसेस बहुत आसान होगी, और गलत मूल्यांकन और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि एसेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी। तो ये तीनों भी तरीके से मतलब काम होने वाला है। इससे बाइनरी एक्रेडिटेशन प्रोसेस जो है वो एक नया बदलाव लाएगा, ये हम लोग अभी श्योरिटी के तौर पे कह सकते हैं। मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, जिसे हम लोग परिपक्व आधारित ग्रेडिंग प्रणाली MBGL कहते हैं। अब जानते हैं कि मतलब मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो परिपक्वता आधारित ग्रेडिंग प्रणाली है, मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग प्रणाली है, ये बहुस्तरीय प्रणाली होगी। इसमें संस्थानों को उनकी गुणवत्ता और विकास के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। सबसे पहले तो ये जो MBGL जो है वो कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ को देखता रहेगा और उसको रिकॉग्नाइज करता रहेगा। इससे सिर्फ एक ही मतलब 5 साल तक न रहने के कारण भी हर साल उसका इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ को वो रिकॉग्नाइज करता रहेगा। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा, गुणवत्ता विकास के लिए ज्यादातर काम करने वाला ये मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग लेवल होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये जो MBGL या परिपक्वता आधारित ग्रेडिंग प्रणाली में किस तरह के स्तर होंगे, तो ध्यान में रखना है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो मतलब नैक करेगा तो उसको 2 प्रकार की ग्रेडिंग लेवल्स मिलने वाले। तो उस पहले जो है वो लेवल 1 to 4, तो 1 से 4 तक जो है वो जितने भी मतलब इंस्टीट्यूशन होंगे वो राष्ट्रीय उत्कृष्टता मतलब नेशनल एक्सलेंस इंस्टीट्यूट में गिनी जाएगी। और जो जिनकी लेवल 5 होगी वो क्या है कि ग्लोबल एक्सलेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि वैश्विक उत्कृष्टता के तौर पे उसका मतलब निर्माण या उसको माना जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, ये सबसे बड़े और एक स्टेप्स है कि जो मतलब महाविद्यालय में एक स्पर्धा चलती थी कि मेरा ये ग्रेड है, मेरा A++ है, आउटस्टैंडिंग ग्रेड है। तो ये जो मतलब स्पर्धा को कम करके अभी लेवल 1 to 4 में नेशनल एक्सलेंस इंस्टीट्यूट हो गया और एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण बदल किए गए। अभी न्यू रिफॉर्म्स क्या है, तो फिर एक बार मैं ओवरव्यू करता हूँ। एक तो हम ये जो नई नैक जो आने वाला है, जो कि अप्रैल से शुरू होने वाला है, उसमें बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम है। उसके बाद मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग एक्रेडिटेशन आए, जो कि लेवल 1 to लेवल 5, जैसे कि मैंने बोला है आपको। और ये जो है वो नैक जो है उसमें फोकस ऑन डाटा एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि डाटा में जो कि माहिती जो है वो जानकारी जो में ट्रांसपेरेंसी लाना एक सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ 1 नेशन 1 डाटा प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत बड़ा स्टेप्स है कि जितने भी नैक मतलब करेंगे, जितने भी इंस्टीट्यूशन नैक करेंगे, उनका सभी का डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टोर होने वाला है। तो ये एक मतलब नए इंस्टीट्यूशन जो नैक के लिए अप्रोच कर रहे हैं उनके लिए भी मददगार साबित होने वाला है। साथ ही साथ हर एक इंस्टीट्यूट को अपना डाटा सेव करने के लिए जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली एक ही लेवल पे स्टोरेज या डाटा प्लेटफॉर्म पे स्टोर होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पहले ग्रेडिंग मतलब जो पुरानी नैक सिस्टम में 7 क्राइटेरिया थे, इसमें जो है वो 10 क्राइटेरिया होने वाले हैं, जिसमें 3 भागों में से डिवाइड किया गया है, एक इनपुट, प्रोसेस और आउटकम। इसके बारे में मैंने डिटेल में मेरे न्यू नैक, न्यू मैट्रिक्स और न्यू चैलेंजेस, ये जो मेरा वीडियो है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेजे, उसको आप जरूर देखिए। तो आपको 10 क्राइटेरिया क्या होंगे और उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगे, ये सभी जानकारी मैंने दी गई। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो एग्रीगेटेड और प्रोविजनल एग्रीगेटेड और नॉन एग्रीगेटेड, ऐसे दो ही प्रकार में जानकारी जो है वो मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो क्वालिफाइड एक्रेडिटेड है और नॉन एक्रेडिटेड, ऐसे उसको 2 भागों में उसको मतलब वर्गीकृत किया जाएगा या उसको
उसका सिलेक्शन कॉलेजेस का होने वाला है। उसके बाद देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांजेक्शन प्लान कैसे होगा। तो सबसे पहले कि नैक के संस्थाओं के लिए कई संस्थाओं ने कई प्रणालियां चालू की है, प्रक्रिया चालू की है। तो नैक ने 8 फरवरी के इस जो लेटर जो या ड्राफ्ट दिए, प्रेस नोट जो दिए, उसमें उन्होंने बोला है कि अभी जो नैक की प्रोसेस होगी वो 2 साइकिल में होगी, एक इंस्टीट्यूशन वाइज और जो कि न्यू एप्लीकेंट है। तो न्यू जो एप्लीकेंट है जो कि साइकिल 1 में जाने जाएंगे, उन्हें केवल बाइनरी प्रत्यापन के लिए ही एप्लीकेशन करना है, मतलब बाइनरी एग्रीगेशन कर सकते हैं। साइकिल 2 प्लस इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि एग्जिस्टिंग एग्रीगेटेड कॉलेज, जो कि पहले से ही ऑलरेडी एग्रीगेटेड है, उन्होंने ये ध्यान में रखना है कि एमबीजीएल के प्रणाली के अनुसार या बाइनरी चुन सकते हैं। एक तो उनको बोला गया है कि आप ओल्ड ग्रेडिंग टेम्पररी आप में आपका इवेल्यूशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या आप बाइनरी एक्रेडिशन और मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम में आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेप्स है। अगर आपने पहले से ही साइकिल आपका एसएसआर सबमिट है, तो मैं तो आपको सुझाव दे दूंगा कि आप बेटर वे टू गो टू द बाइनरी एक्रेडिशंस में जाओ, या नहीं तो मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम में जाओ, ताकि आपकी इंस्टीट्यूट जो है वो पहले ही पहले ही सर्कल में या जो नैक करेंगे तो पहले ही 1 से 4 ग्रेडिंग जो नेशनल ग्रेडिंग जो है कॉलेजेस की, उसमें आपकी इंस्टीट्यूशन पहले ही लेवल पे जाएगी और नेक्स्ट टाइम आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी ग्रेडिंग, आपकी इंस्टीट्यूशन की ग्रेडिंग आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि जिन्होंने एसएसआर सबमिट किया या साइकिल 2 के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको ये नैक ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी गई। इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स क्या है, तो एक तो ध्यान में रखना होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक तो मूल्यांकन की पारदर्शिता होनी चाहिए, हायर एजुकेशन को वैश्विक स्तर पर अवसर मिलेगा और छात्रों को जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो मिलेगी। तो एक तो क्वालिटी एश्योरेंस, ट्रांसपेरेंसी और ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो, इससे हमें इस नैक के न्यू जो नैक प्रोसेस है जो कि 2025 से शुरू होगी, इस तीनों को फुलफिल करने के लिए तैयार हमें रहना है। ये ध्यान में रखना है कि नैक जो है वो फोकसिंग किस बातों पे कर रहा है। तो नैक का सबसे पहला जो फोकस है वो है फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, जो कि निष्पक्ष तरीके से असेसमेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट सभी के लिए असेसमेंट देना, ये उसकी प्रायोरिटी है। एनकरेजिंग ऑल हायर एजुकेशन टू पार्टिसिपेट, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे हायर एजुकेशन जो है नैक को अप्रोच नहीं करते, लेकिन उनका ये फोकस इस बाइनरी और एक्रेडिशन से ये है कि ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो इस प्रोसेस से पार्टिसिपेट करे, और इंश्योरिंग हायर एजुकेशन क्वालिटी ऑफ इंडिया, तो जो कि उच्च शिक्षा प्रणाली में क्वालिटी जो है वो बढ़ाना, ये सबसे बड़ी नैक की प्रायोरिटी दिखाई देती है। 10 प्रणाली में बदलाव लाने जा रही है और ये एक बहुत अच्छी स्टेप्स है। इसे हमें अपनी गुणवत्ता को सुधार करने का और एक मौका मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जो कि मेरा इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपके लिए लाऊं। धन्यवाद।